एसो पंचेण मुयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलार्णं च सर्वेशिं परमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 महिमा श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। नदी अपने उद्गम से निकलती है, अपने कूल किनारों के मध्य नियंत्रित वेग के साथ निर्धारित दिशा की ओर बढ़ती है तो विशाल सागर में समाहित हो जाती है। वही नदी अपने तटबंधों का आश्रय त्याग कर बहना प्रारंभ करती है तो मरुस्थल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। नदी सागर में सिमट कर भी मिटती है तो मरुस्थल में भटक कर भी मिटती है। नदी का सागर में सिमट जाना उसके क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है तो मरुस्थल में भटकना अपने अस्तित्व को ही छिन्न भिन्न कर डालना है। नदी की सागर तक की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नदी अपने तटबंधों का आश्रय नहीं छोड़ती। संत कहते हैं जीवन की धारा को शांति के सागर तक पहुंचाना चाहते हो तो बंधन जरूरी है। अपने जीवन की इस धारा को मर्यादा के मध्य बहाओ, इस बंधन में बंध करके चलो और इसी बंधन का नाम है संयम। भगवान महावीर ने हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए जो सूत्र दिए उसमें महत्वपूर्ण सूत्र है संयम। अपनी जीवन की ऊर्जा को एक दिशा देना, सही दिशा और सही वेग के साथ उसे प्रवाहित करना चेतना के उत्कर्ष का आधार है। जो मनुष्य दिशाहीन होते हैं वो कुछ भी नहीं पाते और जो किसी एक दिशा से अनुबद्ध होकर संयत होकर जीते हैं वे सब कुछ पा जाते हैं। प्रायः लोग संयम का अर्थ बंधन मानते हैं, पर संयम का अर्थ बंधन नहीं है। संयम का अर्थ दिशा में केंद्रीकरण है, एक निश्चित दिशा में केंद्रीकरण है, अपने लक्ष्य के साथ अनुबंध है।
और बिना संयम के जीवन का कल्याण संभव नहीं है। किसी भी दिशा में आप चले, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। गाड़ी चलाते समय आपको ध्यान रखना है कि मेरी गाड़ी ठीक रीति से चल रही है या नहीं। यह आपकी एकाग्रता का प्रतीक है। अगर थोड़ी सी एकाग्रता खंडित हो गई तो सब कुछ गया। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो संयम जीवन के प्रति सावधानी का प्रतीक है। स्वयं के प्रति सावधान और सजग हो जाना ही संयम है। लोग बेभान होकर के जीते हैं। उन्हें अपने जीवन की सही समझ नहीं और जीवन के प्रति जागरूकता नहीं। सही समझ और जागरूकता के अभाव के कारण बेहोशी, तंद्रा या लापरवाही का जीवन है, वो मनुष्य को भटकाता है। संत कहते हैं सावधान रहो, सजग रहो और एकाग्रता से अपना जीवन जियो। एक डॉक्टर यदि ऑपरेशन करता है, उस ऑपरेशन में उसे कितना एकाग्र होना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो जीवन स्वाहा। एक पल में एकाग्रता चाहिए। जैसे व्यवहार में हमें हर जगह जागरूकता की जरूरत है, भगवान महावीर कहते हैं जीवन के प्रति हर पल जागरूक हो। व्यवहार की जागरूकता मनुष्य की दक्षता कहलाती है और जीवन के प्रति जागरूकता उसका संयम होता है। अपने प्रत्येक प्रवृत्ति में जागरूक होना ही संयत होने की पहचान है, जिसकी आज के इस दौर में सर्वाधिक आवश्यकता है। सवाल है संयम। 4 जगह संयम रखना है। मन पर संयम, वाणी पर संयम, व्यवहार में संयम और भोजन में संयम। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली बात मन पर संयम। अगर मन पर संयम हो गया तो फिर बाकी संयम अपने आप घट जाता है। लेकिन लोगों के अंदर ये संयम बड़ा कम दिखता है। अभी सरकार कह रही है संयत रहे, घर के भीतर रहे, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, रहा नहीं जाता। मन पर संयम रखने का मतलब मन को एक दिशा निर्देश से जोड़ कर रखना। लेकिन मन की ऐसी दुर्बलता है कि वह किसी दिशा निर्देश से बंधना नहीं चाहता, वो अपनी इच्छानुरूप प्रवृत्ति करता है। मन की इच्छानुरूप प्रवृत्ति को नियंत्रित कर उसे एक दिशा में नियोजित कर देना ही मन का संयम है। ये संयम है तो जीवन का उत्कर्ष है, और ये संयम गया तो जीवन गया।